हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु से पढ़ रहे हैं। प्रथम यानी पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी साधना भक्ति और उसके तीसरे और चौथे श्लोक को हम सुनेंगे। हम लोगों ने साधना भक्ति की परिभाषा से को सुना था और उसी की परिभाषा का प्रमाण, उस परिभाषा का प्रमाण ही श्रील रूप गोस्वामी जी नारद जी की उक्ति से दे रहे हैं, जो कि 7वें स्कंद में है। 7वें स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस कर रहे हैं। सा भक्ति सप्तम स्कंदे भंगया देवर्षिणोदिता। सा मतलब वह, स्त्रीलिंग में। इस साधन भक्ति को सप्तम स्कंद में भंगया मतलब विशेष रीति से, बड़े स्टाइल से घुमा करके, ऐसे कह लीजिए गुगली स्टाइल में, थोड़ा गुगली स्टाइल में देवर्षि के द्वारा कहा गया है। ये अर्थ है इसका। एग्जैक्टली अन्वय रखेंगे तो अनुवाद पढ़ लेता हूँ। इस साधन भक्ति को देवर्षि नारद ने सप्तम स्कंद भागवत के 7.1.26 है, ये मिस्टेक हो गया, 25 नहीं है, 26 है, में विशेष परिपाटी से कहा गया। जरा कन्फर्म कीजिए, 7.1.25 है, 7.1.25 नहीं है, 7.1.26 है, ये 26 है, ये गलती हो गई थोड़ी सी में से। 7.1.26 में विशेष परिपाटी से कहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि 7.1.25 मेरे मन में छाया हुआ था, उससे पहले का मैं कई बार से कोट कर चुका हूँ, तो मन में 25 चला था, इसलिए यहाँ 25 आ गया, तो था वो 26 है, 7.1.26 है। विशेष परिपाटी से कहा गया मतलब सीधे तरीके से नहीं कहा गया, उसको बताएंगे भी। दुर्गम संगमनी 1.2.3। अब ये श्लोक है जो कि देवर्षि नारद जी के द्वारा कहा गया है। तो मेरे पीछे बोलिए। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा। स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चित् नेक्ष्यते पृथक्। स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्नेक्ष्यते पृथक्। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा। स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चित् नेक्ष्यते पृथक्। स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चित् नेक्ष्यते पृथक्। पढ़िए अनुवाद। अनुवाद पढ़िए। अतएव यदि कोई बद्धजीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है, तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमयी स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवतम 7.1.26। तो इसमें कैसे भक्ति के बारे में बता रहे हैं भाई? एक बात तो बोल रहे हैं कि अपने मन को किसी भी तरह से भगवान में लगाओ, तो मन के उपलक्षण से सारी इंद्रियों को ग्रहण करना होगा। या की टीका में स्पष्ट बताया जाएगा। मन लगाओ मतलब आंख लगाओ, कान लगाओ, नाक लगाओ, कैसे भी तुम भगवान को, आप भगवान की सेवा करो, भगवान का सेवन करो ऐसे करके, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट हैं, इसलिए कल्याण करेंगे ही। तो एक प्रश्न आ जाएगा, तो भगवान से लड़ाई करें क्या? पूतना की तरह भगवान को जहर दें? इसीलिए कहा जा रहा है कि विशेष परिपाटी से बोल रहे हैं। अभी पूरा पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। पढ़िए। यहाँ श्री नारद वाक्य से भय द्वेष के भी विहित होने से, इन दोनों के भी भक्ति हो जाने से उत्तमा भक्ति लक्षण में आनुकूल्यमय शब्द के साथ विरोध होता है। समझे बात ये है कि शुद्ध भक्ति या साधना भक्ति के बारे में तो अनुकूलता के बारे में बहुत रही बात। भाई अगर कोई व्यक्ति भगवान को मारने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान को बारे में सोच रहा है, लेकिन वो भाव भक्ति जागृत करने के लिए तो नहीं कर रहा है। कोई भाव भक्ति जागृत करने के लिए भगवान को मारने का प्रयास क्यों करेगा? तो अब बात यहाँ ये उठा रहे हैं कि यहाँ लग रहा है कि नारद जी, ऐसा लग रहा है नारद जी के वाक्य से कि भय से चाहे द्वेष से तुम भगवान का स्मरण करो। लेकिन फिर यह तो साधना भक्ति नहीं हो सकती, तो स्पष्ट है। आगे पढ़िए। इस आशंका के निराश करने के लिए कहते हैं भंगी क्रम से, अर्थात विशेष रीति से। यस। तो अब ये भंग्या शब्द था रूप गोस्वामी जी की कारिका में, ये देखिए लिखा हुआ है। ओहो, छूट गया। हाँ, नहीं लिखा था। सा भक्ति सप्तम स्कंदे भंगया देवर्षिणोदिता। उस भक्ति को, उस साधना भक्ति को 7वें स्कंद में देवर्षि नारद जी ने एक विशेष रीति से कहा है। विशेष रीति मीन्स स्पेशल वे,
नॉट डायरेक्ट वे, स्पेशल वे। समझ पा रहे हैं बात? अभी और क्लियर हो जाएगा। जो भय द्वेषादि करने वाले को भी मंगल प्रदान करते हैं, उन परमेश्वर में कौन परम पामर व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। मतलब यद्यपि ऐसा बोध हो रहा है कि नारद जी कह रहे हैं कि चाहे भय से करो, चाहे द्वेष से करो और चाहे प्रेम से करो, भगवान एक ही फल देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक फल एग्जैक्टली नहीं मिलता है। तो यहां पर कैमुत्य छुपा हुआ है कि जब भय या द्वेष से भगवान में मन लगाने वाले का भी उद्धार होता है, तो प्रेम से सेवा करेगा तो क्या अर्थ होगा, क्या लाभ मिलेगा, अर्थात बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो इसीलिए नारद जी की जो स्टाइल है वह है भंगी क्रम कहा जाए, अर्थात गूगली स्टाइल में वह साधना भक्ति के बारे में बता रहे हैं, सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? कैमुत्य ला के बता रहे हैं। जैसे आपने सुना ना कि अगर भाई पूतना जब खराब, पूतना कहने का मतलब खराब स्त्री, राक्षस थी, असुरी थी, बच्चों का खून पीने वाली थी, और वह भी भगवान को मारने के लिए अपना स्तन दी, तो उसको भी भगवान ने सदगति दी। तो फिर किम पुनः, फिर भगवान के जो प्रेम से भोग लगाते हैं, खिचड़ी चावल पानी जो भी भगवान को दे रहे हैं, उनका सदगति में क्या मतलब आश्चर्य है। तो अब अगर कोई सोचे कि अरे पूतना तो जहर दी, तो क्या अब हम लोग को भी जहर देने के लिए कहा जा रहा है भगवान को? पूतना जहर दे के भी सदगति को प्राप्त हो गई, तो क्या आप जहर देंगे भगवान को? तो ये भगवान की मतलब दयालुता है कि वह उसके बस इस भाव को देखे कि ये मुझे दूध पिलाना चाहती है, मेरी माँ बन के आई है। तो ये तो भगवान की दयालुता की उत्कर्ष है, पराकाष्ठा है, हाईएस्ट लिमिट है कि उसका भी उद्धार कर दिए। लेकिन इससे यह शिक्षा नहीं मिल रही भक्तों की कि हम लोग भी भगवान को जहर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नारद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई असुर भी है और भगवान का वह द्वेष से भी स्मरण करता है, फिर भी उसको सद्गति प्राप्त होती है, तो फिर अब जो प्रेम से भजन करेगा उसका तो कहना ही क्या। और इस पर टीकाएं करी गई हैं कि देखिए एक ही फल प्राप्त होता है, उसका अर्थ थोड़ा समझ लें। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा घर है, बंगला है, तो उसके गेट में आप प्रवेश कर गए, तो वेदवादिनी आप क्या कहेंगे? घर पहुंच गए। आपके घर में एक बाहर वाला गेट है, फिर अंदर वाला गेट है, तो जैसे मैं बाहर का गेट खोल दिया और अपने वहां से फोन किया, प्रभु जी पहुंच गए घर, तो मैं क्या कहूंगा? माइक पे बताइए। हाँ, पहुंच गए। लेकिन मैं क्या अभी अंदर वाले घर में प्रवेश कर गया हूं जहां आपके पिताजी बैठे रहते हैं? नहीं, पर पहुंच जाएंगे। नहीं, पहुंच जाएंगे नहीं जाएंगे, पहुंच तो तब जाएंगे ना जब दरवाजा खोला जाएगा अंदर वाला। वैसे मान लीजिए आप क्लास सुनने के लिए आइए और मैं यहाँ पे दरवाजा ना खोलूं, तो आप हमारे घर तो पहुंच गए, लेकिन आंतरिक अंदर वाले स्थान में तो नहीं पहुंचे ना। तो आप ये कह सकते हैं कल्याण प्रभु कि आप मेरे घर नहीं पहुंचे। तो आप थोड़ा समझिए, जैसे कोरियर वाला भी मेरे घर पहुंचता है, माइक लीजिए कल्याण प्रभु, कोरियर वाला भी मेरे घर पहुंचता है और आप भी मेरे घर पहुंचते हैं, तो दोनों में क्या भेद है? दोनों में समानता क्या है और भेद क्या है, बता दीजिए। दोनों आपके घर तक आते हैं। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। और भिन्न ये है कि जैसे हम अंतरंग कक्षा, वेरी गुड, अंदर आकर के आप मेरे से आदान प्रदान कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से जो असुर हैं, जब भगवान उनको मारते हैं तो प्रायः उनको सायुज्य मिलता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। किसी किसी विशेष अवस्था में उनको सारूप्य मिलता है, लेकिन प्रायः सायुज्य मिलता है। तो वो अब भौतिक जगत से तो मुक्त हो गए, तो भगवान का धाम ही कहा जाएगा एक दृष्टि से कि वो प्रकाश है वहाँ का। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको प्रेम में संबंध प्राप्त होता है, वैकुंठ में स्थान मिलता है। तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आप भय से या द्वेष से भगवान की भक्ति करेंगे तो एकदम सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दूसरी दृष्टि से सेम रिजल्ट ही मिल रहा है। भाई मुक्ति तो मिल ही जा रही सबको यहाँ से। तो यहाँ पे ये घुमा करके बोल रहे हैं कि अरे जब द्वेष करने वाले को, भय करने वाले को, भय से द्वेष से भगवान में अपने मन को केंद्र करने वाले को वही फल मिलता है, तो फिर प्रेम करने वाले को क्या मिलेगा? नहीं, सॉरी, जब भय और द्वेष करने वाले की सद्गति प्राप्त होती है, जब भगवान में ऐसा करता है, तो फिर निर्वैर भाव से, अर्थात प्रतिकूलता के अभाव से, अर्थात अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करने वाले को का तो कहना क्या। यद्यपि श्लोक में दिख नहीं रहा था आपको ये,
दिख रहा है, अरे कैसे भी भजन करो, भय से करो, द्वेष से करो, ये बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भय से और द्वेष से करने वाले को, मतलब अपने मन को भगवान में लगाने वाले को सदगति मिल रही है, तो अनुकूल भाव से करेगा तो उसको कितना फायदा मिलेगा। कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, मतलब जो बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप भय और आर्थ का सेम मीनिंग है? ना 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 ना, देखिए अच्छा प्रश्न है। क्या यहाँ पे भय का और आर्त का एक ही अर्थ है? नहीं। देखिए भय का एग्जाम्पल कौन है पता है? कंस। कंस भगवान से इतना भयभीत था कि उसकी पत्नी भी अगर पीली साड़ी पहन के आती तो अरे वो आ गया मुझे मारने के लिए, वो मुझे मारने के लिए आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी पीली वस्तु से वह डरता था। तो ये भय का एग्जाम्पल है। वो जानता था कि भगवान को वह नहीं मार पाएगा। द्वेष, द्वेष था शिशुपाल को, जहां जाएगा वो भगवान की कथा ही करेगा, लेकिन गाली देगा। अरे ये कलवा, जो भी भगवान को गाली देता, ये कौवे जैसा है और फलान ढमकाना, हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जहां जाएगा वो कृष्ण को गाली देगा। उसका द्वेष था भगवान से। लेकिन कृष्ण के अलावा और कोई बात नहीं। स्वाभाविक सी बात है, किसके बारे में बोल रहे? कृष्ण के बारे में बोल रहे। नाम उसका बोलता, भगवान, क्षमा कीजिएगा, भगवान का नाम बोलता था, भगवान के रूप का भी स्मरण करता था। ये तो आप लोग अनुभव होगा ही ना। निंदा करना, अच्छा किसको निंदा करना नहीं आता यहाँ पे? जस्ट देखिए, कोई महात्मा, कोई परम पुरुष इधर था, ठीक है। तो आपने जब भी किसी की निंदा की है तो क्या उसका स्मरण नहीं किए? तो वो द्वेष में अपने मन को लगाया हुआ था। अग्रीड? ये बात है। आर्त वाले एग्जाम्पल तो भक्त हो जाएंगे ना, जैसे गजेंद्र, वो तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। आर्त और तो अलग चीज़ है, हाँ, लेकिन उनका भगवान से द्वेष तो ना। आप किसी को आर्त भाव में पुकार रहे हो तो वो तो आपको, मतलब उसके प्रति तो अनुकूल भाव है ना। भय भगवान से, न कि किसी अन्य वस्तु से। अन्य वस्तु से भयभीत होकर भगवान के पास जा रहे तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से भय की बात हो रही है कि भगवान मुझे मार डालेंगे, जैसे कंस सोच रहा था। आपको आगे पढ़ाएंगे 10th कैंटो में प्रभुपाद बताते हैं कि कंस को पता था कि भगवान को मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो मुक्त हो गया। केवल इतना तत्व समझने से कि भगवान को मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो मुक्त हो गया। ये ज्ञान जबरदस्त है भाई साहब। भाई का तुम्हें दिखा दूंगा, वेरी अमेजिंग। तो अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे कैमुत्य लग रहा है कि भाई जब भय करने से, भगवान से भय करने से और द्वेष करने से ऐसी सदगति मिल रही है, तो फिर निर्वैर भाव से क्यों नहीं करेगा? इतने अच्छे भगवान हैं, है ना। जैसे मान के लीजिए, आप लोग जानते हैं कि बच्चे को पुकारने के लिए जामिल नाम ले रहा था, पुत्रोपचारितम, तो श्रद्धा से लेंगे तो कहना ही क्या होगा। तो अब आप लोग अपने बच्चे का नाम ही रखेंगे और तभी जब करेंगे, बस अनंत इधर आओ, अनंत या जो भी नारायण, तो क्या केवल तभी जप करेंगे कि माला लेके भी जप करेंगे? भक्तिप्रद माता जी बताइए, मतलब आप बेचारा हमारी गर्दन से ऐसे इंगित कर सकते हैं कि भाई अगर ये सुना कि बच्चे का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, तो क्या केवल बच्चे का नाम लेके ही आप जप करेंगे? हमारे बेटे का नाम गौरांग है, अरे अच्छी बात है, गौरांग है, तो अब क्यों अब आप बाकी हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलेंगे? तो ये समझदारी की बात है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे, जब बच्चे का नाम ले करके मुक्ति मिल रही है तो आप माला पे लेकर जप करेंगे तो कितना फायदा होगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसलिए नारद जी का उपदेश यही है कि बेटा निर्वैर भाव से भगवान के खूब जम के सेवा करो, बहुत सुंदर गति प्राप्त होगी। ये कहने का उपदेश है। भय या द्वेष करने का अभिप्राय न होने पर भी भय द्वेष करे, क्योंकि भय द्वेष से भी भगवत प्राप्ति की संभावना है। मतलब ये नारद जी का अभिप्राय नहीं है कि भय या द्वेष से भगवान की भक्ति करो, लेकिन अब तुम अगर भय या द्वेष से ही कर रहे हो तो करो। कुछ समझे? ये बहुत मजेदार लाइन है। नारद जी का ये श्लोक का अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान से भयभीत होकर के भजन किया जाए। अरे अच्छा, ये बताओ भगवान में भयभीत होने वाला क्या है? सब तो बढ़िया बात है। आप में से कितने लोग भगवान कृष्ण से भयभीत होकर भजन कर रहे हैं? अरे भैया मार डालेगा नहीं, आप, इट डजंट मेक सेंस। कृष्ण तो बहुत अच्छे हैं। इज इट नॉट? आज तक कंप्लेन किए कि यार क्या यार, सात्विक सब्जी खिला रहा है, मिलेट खिला रहा है, चावल नहीं दे रहा है। कुछ कंप्लेन नहीं करते, जो रख दीजिए वो खा लेते हैं, है कि नहीं? ये भी नहीं कहते, जैसे हमारे यहाँ पे वेल्डर आए थे तो हमारे घर में तो ठंडा पानी है नहीं, तो हम पानी दे, अरे ठंडा पानी दिए, तो हमने कहा हमारा है ही नहीं, क्या करें, हम लोग पीते ही नहीं है। तो क्या भगवान कभी बोले हैं? क्यों गिरिराज जी बोले हैं कभी? क्या है तुम फ्रिज रखते हो, हमको ठंडा पानी नहीं देते हो? कुछ ना, गर्म पानी दे दो, कुछ भी नहीं बोलते। अच्छा नाइस बॉय है ना, कुछ भी नहीं बोलते, और बदले में सब कुछ देने के लिए तैयार है। कुछ नहीं दे सकते, पत्रम पुष्पम फलम तो यम। कल्याण प्रभु क्या देते हैं चारों में से? मैं तुम अपना मन देता हूँ, मन
मैं केवल लेता हूं भगवान से पत्र पुष्प फल तो है, लेकिन देता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गरीब है ना, जल भी नहीं है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, केवल स्कूटी 40,000 रुपए की। अरे हमसे जल लेके अर्पण कर दो, हम दान कर देते हैं आपको। अगर आपका जल नहीं है तो जल तो देना चाहिए। फूल दे रहे हैं आपको, आप फूल अर्पण करते हैं, तो वही तो पूछ रहा था, तो अच्छी बात है, बाद में आता। तो कहने का मतलब कि भगवान तो थोड़े से भी चीज से संतुष्ट हो जाते हैं, और द्वेष करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर किसी से नहीं हो रहा है प्रेम, तो भय से ही भगवान का स्मरण कर रहा है या द्वेष से ही कर रहा है, तो बहुत तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर भी भगवत प्राप्ति की संभावना ये कह रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी का मन बिल्कुल जप में नहीं लग रहा है, तब आप कह देंगे इसको कि आप जप मत कीजिए। मन नहीं लग रहा है तब भी आप कहेंगे ना भाई जैसे बन रहा है वैसे बोलो, है ना। बहुत से लोगों को बोलते हैं अच्छा आप 11 बार महामंत्र कीजिए, उतना ही कर पाते हो। जैसे मेरी दीदी को बैठ के होता ही नहीं जब, मैंने कहा ठीक है चल के करो, अरे देखो चल के करना बहुत अच्छी बात है, मैं उसको ऐसे प्रीचिंग करता हूँ। मॉर्निंग वॉक, अरे मॉर्निंग वॉक तो बहुत बढ़िया चीज़ है, 45 मिनट्स वॉकिंग वॉक करो, 1 घंटा करो। हाँ हम 1 घंटा करते, तो 1 घंटा जब करेगी। नहीं हो रहा भाई, रजोगुण ही है, बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेस वूमैन है, तो स्वाभाविक सी बात है, रजोगुण बहुत भरा हुआ, तो बैठ के नहीं कर सकते, हमसे बैठ के नहीं होता। तुमने कहा ठीक है खड़े होके करो, चल के जब करो, कैसे भी किसी उपाय से मन को लगाओ। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। मन को नहीं लगाने से अरबों गुना अच्छा है कि मन को भगवान में लगाया जाए। समझ में आई बात, क्योंकि भगवत प्राप्ति की संभावना है। ठीक है, ओके। यानी कि इस परिपाटी से उत्तमा भक्ति का वर्णन श्री नारद जी ने किया है। परिपाटी मतलब भंगी से, एक डिफरेंट स्टाइल से उन्हें शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। कि मतलब अरे जब द्वेष से भक्ति करते हो, या भक्ति तो नहीं कह सकते, द्वेष से अपने मन को भगवान में लगाते हो तो सदगति की संभावना है, तो प्रेम से करोगे तो कितना अच्छा होगा। तो प्रेम से करने का ही उपदेश दे रहे हैं, श्रद्धा से ही करने का उपदेश दे रहे हैं, ये बात है। लेकिन घुमा करके बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं। यहाँ पर युंजात में संभावना अर्थ में लिंग लकार का विधान है, विधि अर्थ में नहीं। बस इतनी बात समझिए इसका, कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि भय या द्वेष में भगवान की भजन करो। वो ये कह रहे हैं कि भय या द्वेष में कोई भजन करता है तो उसकी संभावना है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उससे कहने का आशय यह है कि निर्वैर भाव से भगवान की भक्ति करो, ये बात बोल रहे हैं। भय द्वेष का विधान नहीं कर सकते हैं, ये विधि नहीं है कि भगवान का भय से या द्वेष से भजन किया जाए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर भय और द्वेष से ही करे। यद्यपि यह वाक्य श्री कृष्ण पर है, तथापि उनके अंशों में भी तारतम्य से जानना होगा। क्या मतलब है कि देखिए, यद्यपि भय और द्वेष से भी अगर भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जाता है तो सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन अगर भगवान के अन्य स्वरूपों का भी ऐसा किया जाता है तो भी लाभ प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी भी गुण में हाईएस्ट हैं, लेकिन वह अपने अन्य विस्तारों में उस गुण को वैसे नहीं प्रकट करते जैसे कि कृपा का गुण करें। तो कृपा का गुण भगवान श्री कृष्ण में, भगवान कृष्ण और अन्य विष्णु स्वरूप में अंतर नहीं है, लेकिन वो स्वेच्छा से उस गुण को उतना नहीं प्रकाशित करते। अभी आप आगे देखेंगे, हतारी गतिदायक, ये एकमात्र भगवान कृष्ण का गुण है। जिसको मारेंगे उसको मोक्ष देंगे, यह केवल भगवान कृष्ण का गुण है। अन्य विष्णु स्वरूप में जो भक्ति करते हैं उनको मोक्ष देते हैं, जिनको मारते हैं उनको उच्चतर गति मिलती है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। अंतर समझ पा रहे हैं? जैसे भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो क्या मोक्ष दिया? तारका को मार, चलिए आप कहेंगे रावण को तो शाप लगा था, ठीक है, तारका को, तो तारका को मारा तो ऐसा वर्णन नहीं है कि उसको मोक्ष मिला है। ये कोई हमारा अपना ओपिनियन नहीं है, आप देखेंगे आगे जाकर के बात आएगी। भगवान कृष्ण पूतना को मारे सीधे गोलोक भेज दिए। तो भगवान, उन दोनों में भेद नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन वह स्वेच्छा से अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। मैंने ये भी नहीं कहा कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं। भगवान राम के प्रति दंडकारण्य की ऋषियों की कौन सा श्रृंगार रस की भावना आई थी कि ये हमारे प्रेमी के रूप में आदान प्रदान करें। तो भगवान राम क्या बोले उनको कि मैं इस अवतार में ऐसा आदान प्रदान नहीं कर सकता हूं, मेरे अगला अवतार कृष्ण के रूप में तब मैं करूंगा। वो अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो स्वेच्छा से अपनी शक्ति को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं करते। ये बात थोड़ा समझना चाहिए। तो कहने की तारतम्यता होगी, अर्थात अगर कोई द्वेष से भगवान की भक्ति कर रहा है
मान लीजिए अन्य विष्णु स्वरूपों में कर रहा है, तो उसको वैसा लाभ प्राप्त नहीं होगा जैसे भगवान कृष्ण को होगा, लेकिन यह नहीं कह रहे कि लाभ मिलेगा ही नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अन्य विष्णु स्वरूपों में भी ये बात लागू होगी कि व्यक्ति चाहे भय से, चाहे द्वेष से, चाहे कैसे भी उनकी भक्ति करे, उनके प्रति मन को लगाए, लेकिन वो वैसा लाभ नहीं प्राप्त करेंगे जैसा भगवान कृष्ण में होता है। ये बात बोल रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें को समझनी हो कि इन सारे विष्णु स्वरूप में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो वो शक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से लिमिट कर देते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई वराह देव बंसी बजा सकते हैं, तो क्या उत्तर है? हाँ जी बजा सकते हैं। तो बजाते क्यों नहीं? उनकी स्वेच्छा, वो बजाना चाहते नहीं है। वो हिरणाक्ष को बजा देते हैं चाटा बजाया ना, मर गया वो, लेकिन वह वहां पे बांसुरी नहीं बजाने आई। अच्छा, नरसिंह देव तो आता होगा, नरसिंह देव को भी आता है, लेकिन नहीं बजाएंगे। ओके, यू गॉट द पॉइंट। यथा सप्तमे 7.31 तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जैसा कि श्रीमद् भागवत 7:1-31 में उक्त है, इसलिए जिस किसी उपाय से मन को कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। अब देखिए, ये भी एक भंगी, मतलब एक अद्भुत रीति से बोल रहे हैं। कह रहे हैं किसी भी उपाय से, क्योंकि भगवान में कैसे भी मन लग जाए लाभ है, इसलिए किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में लगा देना चाहिए। तस्मात् यानी इसलिए, केना अपि किसी भी उपाय के द्वारा, उपाय के द्वारा, मनः कृष्ण निवेशित, मन को कृष्ण में निवेशित कर देना चाहिए, इससे लाभ ही होगा। दुर्गम संगोनी, उपायेन अर्थात काम आदि के द्वारा एवं निर्वैर शब्द प्रतिपाद्य विधि के द्वारा श्री कृष्ण में मन निवेश करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? श्लोक देखिए, निर्वैरण ले लीजिएगा, स्नेह ले लीजिएगा, काम ले लीजिएगा, इसमें कोई विरोध नहीं है ना। कोई कामना से, स्नेह से अर्थात कि कृष्ण मेरे बंधु हैं इस भाव से, या निर्वैर अर्थात भक्ति के भाव से, ये सारे अच्छे भाव हैं। तो यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं श्रीला नारद जी इस श्लोक में, उपायेन का अर्थ जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि उपायेन का मतलब है कि उसमें विरोध वाली उपाय नहीं होना चाहिए, वो विरोध वाला नहीं होना चाहिए। काम से, स्नेह से, या निर्वैर अर्थात भक्ति भाव से। समझ पा रहे हैं? काम आदि मतलब काम से या स्नेह से, और निर्वैर मतलब भक्ति के किसी भी तरीके से, भक्ति भाव से भगवान में मन को लगाना चाहिए। ये उपदेश है, ना कि वैर से लगाने के लिए बोल रहे हैं। मन निवेश यहाँ पर उपलक्षण है, इससे समस्त इंद्रिय की चेष्टाएं भी भक्ति हैं। मतलब काम इच्छा से भगवान में अपनी इंद्रियों को लगाओ, या स्नेह से लगाओ, या मतलब वैधि भक्ति के द्वारा, निर्वैरता मतलब वैधि भक्ति से लगाइए, किसी भी तरह से लगाइए। का मतलब है कि उसमें प्रतिकूल भाव नहीं होना चाहिए, ऐसे भक्ति में लगाइए। लेकिन मन से उपलक्षण का मतलब है, मन लगाने का मतलब है कि मन लगाइए, या आंख लगाइए, या कान लगाइए, या कुछ भी, कोई भी ज्ञानेंद्रिय लगा दीजिए, कर्मेंद्रिय लगा दीजिए, ये कहने का मतलब है। और ये बहुत बैलेंस्ड हमको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है अनुशीलनम वाले अर्थ से। अनुशीलन का क्या अर्थ था वेदवादी? अनुशील का अर्थ क्या होता है? अनुशीलन में शील का अर्थ क्या होता है? मन से, शरीर से, वाणी से भगवान की सेवा करना। यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि यद्यपि लिखा गया कि किसी भी उपाय से मन को लगाना चाहिए, लेकिन मन के उपलक्षण से आप हर इंद्रिय को ग्रहण कर लोगे। ये मैं कई बार रिपीट करता हूं, क्योंकि एकादशी में आप सोचोगे कि हमें केवल जप करना चाहिए। शायद आपको यही बार बार बताया गया है। जनरली भक्त यही बोलते हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जनरली बोलते हैं कि एकादशी मतलब एक्स्ट्रा चैंटिंग, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप भागवत पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? तुंग विद्यमाता, ये क्या है? अगर हम भागवत डिस्कस कर रहे हैं, कैन टेल इन चैट, ये भक्ति है या कुछ और है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बोलती हो, मैं खाली बोल रहा हूं कि आप क्या बोलना चाहती हैं इसके ऊपर। ये भी भक्ति है। और मान लीजिए कोई प्रसाद वितरण कर रहा है तब, तो देखिए एक बात थोड़ा समझिए आप, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, अभी आएगा आगे। हर व्यक्ति का मन किसी एक विशेष क्रिया के प्रति अनुकूल भाव को प्राप्त होता है।
जैसे मुझे ये क्लासेस देना, समझाना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अब वैसे हमारे नाम ले रहा हूँ, दशरथी स्वरूप प्रभु हैं, मतलब ब्रह्मचारी हैं, उनको जब बहुत अच्छा लगता है, किसी भक्त को विग्रह की सेवा बहुत अच्छी लगती है, तो देखिए एक 16 राउंड्स तो मिनिमम है, उसको तो सबको करना है, वो तो गुरु की आज्ञा ही है। लेकिन अब अगर किसी को भागवत पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो वहां उसको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि मैं बिना मन के बोल रहा हूं यहां पे सब कुछ? आप समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे एक भक्ति का अंग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अंग के द्वारा आप अपनी मन को भगवान में नहीं लगा सकते। क्या मैं समझा पाया? लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 16 राउंड से कम करना है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। 16 राउंड इज कंपल्सरी, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, तो है करना ही है। अधिक करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम ये करने लग जाते हैं ना कि वो चैंटिंग वो जप कर रहा है इसलिए वो श्रेष्ठ है, और दूसरा व्यक्ति वैष्णवों की सेवा कर रहा है और वो कम है, वहां गलती खा जाते हैं। क्योंकि मूल बात है मन को भगवान में लगाना। इज दैट सिंकिंग इन? श्रील प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट अपने प्रवचन में कर रहे हैं, आप जब कर रहे हैं, आप जब करते करते मन भर गया मतलब और मन नहीं कर रहा जब करने का, तो कोई और सेवा करिए, लेकिन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखिए। ये बात है। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं केवल 64 माला करूंगा। तो प्रभुपाद उनसे बोले, अच्छा उसके बाद क्या करोगे? तो यानी वो व्यक्ति सोच रहे हैं कि केवल चैंटिंग भक्ति और बाकी कोई भक्ति नहीं है। यही ना स्वीकार है ना उनके स्टेटमेंट से, हम केवल 64 राउंड्स करेंगे। इसका मतलब आप समझे नहीं कि भक्ति क्या है। ऋषि केना सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अगर जप नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, उसका मन नहीं लग रहा है, या वो जो भी मान लीजिए रोगी है, कुछ भी है, या फिर उसकी रुचि किसी और चीज में है, और चीज का मतलब किसी भक्ति के दूसरे अंग में है, तो उसको करे। ठीक है ना बात? तो इससे देख लीजिए कुछ दृष्टि मिल रही होगी भक्ति के तत्व के बारे में, कि ऐसा नहीं कि आप केवल एक ही कार्य कर रहे हैं तभी श्रेष्ठ माना जाएगा। ओके। अच्छा, एक बात यह है कि मन के उपलक्षण से सभी इंद्रियां क्यों आ रही हैं? मैं उत्तर खुद ही देता हूं, क्योंकि बिना मन के कोई इंद्रिय कार्य कर ही नहीं सकती है। मन तो सॉफ्टवेयर है ना, ये बात है। तथापि केनापि अर्थात भय द्वेषादि से भिन्न स्वमनोनुकूल किसी योग्य एक प्रकार के उपाय के द्वारा श्री कृष्ण में मन को तन्मय कर देना चाहिए। क्या कहा? देखिए, केनापि मतलब किसी भी उपाय से, लेकिन यह अर्थ नहीं है कि भय से और द्वेष से। जो प्रतिकूल भाव हैं उनसे भिन्न किसी भी स्वमनो अनुकूल, मतलब जिसमें आपका मन रचता हो लेकिन वह प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, उससे किसी योग्य उपाय से भगवान में मन को लगाना चाहिए। गॉट द पॉइंट? केनापि का मतलब यहां विधि में केनापि ये नहीं कह रहे हैं कि आप भय से या द्वेष से भगवान में मन लगाइए। जो व्यक्ति का मान लो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल वरुण प्रभु, आप भक्ति में आने से पहले, मैं भी आने से पहले भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे, तो क्या कोई व्यक्ति हमको ये उपदेश देगा कि भगवान से द्वेष करो? तो ये तो कोई साधन नहीं है। आपको साधना भक्ति, हम सभी लोगों को साधना भक्ति के बारे में बता रहे हैं। अब स्नेह से भक्ति तो हम लोग प्रारंभ से तो नहीं कर सकते हैं, स्नेह तो नहीं होता है, हम ड्यूटी पूर्वक करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भगवान के बारे में कुछ भगवान से अफेक्शन होता होगा, लेकिन स्नेह से तो नहीं कर रहे हैं। काम से कर सकते हैं, किसी की कुछ भौतिक इच्छा है, भगवान से प्राप्त करना चाहता है, करे। जैसे ध्रुव महाराज को बोला गया था करने के लिए, आप चाहते हो ठीक है भगवान की भक्ति करो, अग्रीड। तो आप देखेंगे कि कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई अगर असुर नहीं है, तो कभी भी उपदेश दिया जाता है तो भय और द्वेष से भक्ति करने का उपदेश नहीं दिया गया है। जिसने भी भय और द्वेष से करी है, उसने करी है, उसको उपदेश नहीं दिया गया है कि भय और द्वेष से भगवान में मन लगाइए। तो इसलिए यद्यपि नारद जी, क्योंकि भय और द्वेष से करने से भी बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, इसलिए उसका भी अनुमोदन एक तरह से कर रहे हैं कि कर भाई, तेरे से नहीं हो रहा तो भय से और द्वेष से ही कर। लेकिन वास्तविक विधि यह है कि जो प्रतिकूल विधियां उनसे भिन्न और आपके मन को जो अच्छी लगे उसके द्वारा मन का निवेश भगवान में करना चाहिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं पूरी बात? आपने सुना है ना कैसे भगवत गीता का ही पाठन करके व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति किया है, कई बार सुन चुके हैं। तो ये आप चेक कीजिए कि आपको भक्ति में कौन सी क्रिया अच्छी लगती है और उसमें मन का नियोजन हो जाना चाहिए।
और इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, इन द सेंस कि भगवान किसी भक्त को विग्रह की सेवा में टेस्ट दे देते हैं, किसी को भागवत में देंगे, किसी को जप में देंगे, किसी को वैष्णव की सेवा में देंगे, अलग अलग तरह से दे सकते हैं। सबके चित्त अलग अलग प्रकार के हैं और सबको एक ही प्रकार की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। इज इट ओके? एक भक्त थे, वो पहले आश्रम में तो कह यानी आधा घंटे से अधिक क्लास क्यों होती है, अब उनके हिसाब से क्लास की जाए, 15 मिनट आधा घंटा, तो इस ओके, नहीं करना चाहते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मान लीजिए कोई कहे कि हम 64 माला जब करेंगे, तो 64 माला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई कि सिद्धांत सिंपल है, भक्ति अनुकूल भाव से की जाए, और जो आपको अच्छा लग रहा है, भगवान से स्नेह लग रहा है या भगवान से प्रेम लग रहा है या काम है, कोई अप्रतिकूल भाव से कोई भी उपाय आपको रुचिकर लग रहा, उससे मन को भगवान में लगा दीजिए। ये है साधना भक्ति, इससे हमारी प्रगति होगी, कल्याण होगा। बाकी आगे वैदिक भक्ति की क्या स्वरूप है और बातें आगे होंगी, उसको हम आगे सुनते चलेंगे। कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। निवेदन है कि आप लोगों की रुचि तो है ही इसमें, है ना, ग्रंथ में, तभी ना आए सुनने के लिए। तो थोड़ा अपने मन को लगा कर इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। आज हम 10 मिनट पहले ख़त्म कर रहे हैं, तो थोड़ा 10 मिनट निकाल लीजिएगा। ये नहीं कि बस बंद किया और उसके बाद फिर दड़बड़, तो फिर बात नहीं समझ में आएगी। चीज़ें सूक्ष्म हैं एंड यू नीड टू एटलीस्ट रीड इट वंस, तो कुछ मज़ा आएगा। ग्रंथ बहुत मज़ेदार है। हमने तो आज तक इस श्लोक को ऐसे नहीं समझा। इट्स वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय श्रीला जीव गोस्वामी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।